हेलो। जी सर। चलिए देखिए, हम लोग 1.4 उस दिन समझ रहे थे, है ना। तो इस पे हम लोग का जो है 1 और 2 दो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, उसको देखने बोले थे। कुछ समझ में आया? कुछ बनाए थे अपने से? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे थे? जी सर। नहीं। नहीं हाँ देखे थे सर। देखे थे सर। ना कुछ। जी बन गया था। देखिएगा, इस पे फिर से एक बार थोड़ा समझा दे रहे हैं, देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन of a star given below gives a binary operation in the event that a star is not a binary justification for क्या कर रहा है कि आपको जो है बताना है कि कौन बाइनरी ऑपरेशन है। जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा फिर आपको बताना है उसका जस्टिफिकेशन, मतलब रीजन देना है कि क्यों वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या कंडीशन उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तब वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो आपको देखना ये है कि ये जो हम लोग का सेट दिया हो, जैसे हम लोग उस दिन एक एग्जांपल लिए थे Z+। Z+ का है मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद आपको देखना है कि ऑपरेशन क्या लगा है, तो A*B बराबर, तो उसके अनुसार आपको देखना है कि क्या कोई भी दो एलिमेंट अगर हम Z+ का लेंगे तो फिर वहीं का एलिमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तब उसको हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है, अगर नहीं मिलेगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट हम समझा दिए थे, 4 समझाए थे, बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाने के लिए छोड़ दिए थे। बनाए होंगे ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो देख लीजिए कौन सा नहीं बना, बताइए। बन गया था सर सब। बन गया सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यहाँ जो आपका स्टार डिफाइंड है वो आपका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में क्या है क्या नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये ना। तो इसमें क्या बताए थे, कम्यूटेटिव में क्या करते हैं हम लोग, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन। हाँ, ए ऑपरेशन बी अगर बी ऑपरेशन ए के बराबर हुआ, मतलब उसको पलट के ऑपरेट करना है। पहले ए को बी से ऑपरेट कर लेंगे, फिर बी को ए से ऑपरेट करेंगे, और अगर दोनों साइड इक्वल हुआ तब हम लोग कहेंगे कि वो जो ऑपरेशन लग रहा है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है ना, और सॉरी कम्यूटेटिव है। अगर ऐसा नहीं होता, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तब उसको कहेंगे कम्यूटेटिव नहीं है, ये चेक करना था। फिर इसमें एसोसिएटिव लो भी आपको चेक करना था, तो एसोसिएटिव भी हम लोग पढ़े थे कहीं न कहीं कि एसोसिएटिव चेक करने का मतलब हो गया कि आपको 3 एलिमेंट लेकर काम करना है, ए बी सी, है ना, और ब्रैकेट का यूज करना। अगर ए को ऑपरेट किए बी से और फिर उसका रिजल्ट को सी से ऑपरेट करती हैं, और उस साइड क्या करना है, ए को छोड़ देना है और पहले बी और सी को ऑपरेट कर लेना है, और वहां से जो आएगा उसको फिर ए से ऑपरेट करना है। और इस तरह से अगर आपका LHS RHS इक्वल होगा तब कहेंगे कि इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लो को फॉलो कर रहा है, नहीं होगा तो कहेंगे कि एसोसिएटिव लो को फॉलो नहीं कर रहा है। यही ना, जी सर। बना पाए थे दोनों क्वेश्चन? जी। 2 ही क्वेश्चन था इसमें, एक तो बना दिए थे, दूसरा आप लोग के लिए छोड़ दिए थे, दूसरा बनाना। देखे थे कुछ? जी सर। लेसन दिया है AB+1, है ना, तो इसके अनुसार सोचना था। इधर आपका जो है तीसरा चौथा पांचवा छठा इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, इसको फिर यहाँ से आपको समझना था। तो अगर यहाँ तक बन गया है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। 2 तक हो गया है ना? जी सर। चलिए, तो 3 से हम लोग सोचते हैं थोड़ा कि 3 में क्या करना है। देखिएगा, 3 में आपको एक टेबल दिया हुआ है ना, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं नीचे एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है कि कंसीडर द इनफीमम बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ से एक टाइप होता है बाइनरी ऑपरेशन का, एक टाइप होता है इनफीमम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, और इसको जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसको स्टार से डिनोट करते हैं। नहीं, यहाँ जो आपका ऑपरेशन है इसको इस तरह से आपका जो है एक सिंबल से हम लोग का डिनोट किया है, लेस देन ग्रेटर देन जैसे दिखाते हैं उस तरह का सिंबल है, लेकिन उसका उल्टा है। लेस देन ग्रेटर देन इधर होता है, इस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि
थोड़ा सा उसको जो है ऊपर कर दिया, ऐसे लेस देन ग्रेटर देन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको ऊपर कर दिया। इसका मतलब होता है आपका, आगे पढ़िएगा बीएससी वगैरह में आपको इसको पढ़ना है कि इसको इंफ बोलते हैं, शॉर्ट में इसको इंफ बोलते हैं, पूरा नाम इसका इनप्रीमम होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक अलग टाइप का, स्पेशल टाइप का बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट। कौन से सेट में? 1 2 3 4 5 जो आपका एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 5 है, डिफाइंड बाय। अब जैसे हम लोग बीच में स्टार देते थे, यहाँ आपका जो है बीच में हम लोग पहले स्टार लिखते थे, याद होगा। अब स्टार के बदले हम कोई भी वहां पर एक सिंबल यूज कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि हर बार स्टार ही लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ जो सिंबल यूज किया जा रहा है उसको आप देखिएगा कि आपका ऊपर की तरफ इस तरह से इंफ वाला जो है आपका ऑपरेशन लगाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ स्टार हो इंफ हो। आपको इसको देखना है कि इसका आपका जो है ऑपरेशन क्या कह रहा है। तो इस ऑपरेशन को थोड़ा पढ़िए। कह रहा है मिनिमम ऑफ ए एंड बी, मतलब ए को जब ऑपरेट करेंगे बी से तो जो दोनों में छोटा होगा वो हम लोग का आंसर होगा। जैसे अब इसको यहाँ से समझते हैं हम लोग कि अगर हम लोग 2 को इंफ करेंगे 5 के साथ में, हाँ, तो इसका आंसर कितना होगा? तो दोनों में छोटा कौन है? 2 छोटा है कि 5 छोटा है? 2 हो ना। तो यहाँ सीधा आपको आंसर में 2 लिख देना है। बात समझे? दोनों में जो स्मॉलर होगा, छोटा होगा, वो हम लोग का आंसर होगा। यहाँ जो कह रहा है इसको समझिएगा कि व्हेन ए ऑपरेटेड विथ बी तो इट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, व्हिच नंबर इज मिनिमम आउट ऑफ ए एंड बी इज आवर आंसर। अगर ए और बी में से जो भी छोटा नंबर होगा वही हम लोग का आंसर होगा। मान ली दोनों बराबर हुआ, अगर हम लोग 3 को ऑपरेट करेंगे 3 से तो दोनों आपस में बराबर है, तो भी आपका आंसर जो होगा वो 3 ही लिखाएगा। इसको समझिएगा, कोई ऐसा नहीं सोचना है कि दोनों बराबर है तो नहीं होगा। छोटा मतलब अगर दोनों में से कोई छोटा होगा तो उसको लिखना है, और 3 और 3 में देखेंगे तो आपका दोनों इक्वल है तो फिर 3 ही आपको लिखना होगा। ये ऑपरेशन है हम लोग का मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आपको क्या करना है कि राइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। आपको जो यहाँ ऑपरेशन हो रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखना है। मल्टीप्लीकेशन टेबल कहने का मतलब जैसे हम लोग नीचे क्लास में टेबल लिखते हैं ना, 2 का टेबल लिखना है तो 2 into 1 कितना होगा, 2 into 2 कितना होगा, उस तरह से यहाँ सबको ऑपरेट करके जो बचेगा उसका आपको यहाँ पर एक जो है टेबल, आपको एक तालिका यहाँ पर बना देना है। तो क्या करते हैं, एकदम सिंपल प्रोसेस है, ध्यान में रखिएगा तो एकदम आसानी से सब समझ में आ जाएगा। क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है देखें कि हम लोग के पास एक सेट है 1 2 3 4 5 का एक सेट है ना। सेट जो है इसमें 5 एलिमेंट है। इसको 2 तरीके से लिख देना है। एक बार ऊपर के इस लाइन में लिखना है, देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ फिर लिख देना है 1 2 3 4 5। ठीक, और यहाँ बीच में आपको लिख देना है जो ऑपरेशन डिफाइंड है ये 1, और यहाँ जो आपका है ऑपरेशन अगर देखेंगे तो यहाँ स्टार के बदले इंफ वर्ड यूज किया है तो आपको इंफ वाला सिंबल ले लेना है। इसके बाद ये टेबल को भरेंगे कैसे, पहले जो होगा ना केवल आपका यहाँ समझिएगा, टेबल को हम लोग फिर से एक बार बना लेते हैं तो ज्यादा हम लोग को समझ में आएगा। टेबल को देखिएगा, पहले हम लोग का इस तरह से ये टेबल होगा, यहाँ सारा जो है आपका ऐसे खाली होगा इस तरह से हम लोग का। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यहाँ आपका इंफ है मान लीजिए, और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर आपका 1 होगा। इस तरह से आपको जितने भी एलिमेंट्स है, उसके बाद 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। 2 बार लिखना है, एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक बार वर्टिकल लाइन में। 1 2 किए, यहाँ पर आपका 3 होगा, फिर यहाँ पर एक लाइन हम लोग खींचेंगे यहाँ पर। आप सोचिए ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, इसको भरेंगे कैसे, इन दोनों को ऑपरेट करके। किसको किसको, ये वाला 1 को और ये वाला 1 को हम लोग ऑपरेट करेंगे, और उसका आंसर जो होगा उसको इस बीच वाले टेबल में आपको रखते जाना। देखिए 1 और 1 में छोटा कौन है, 1 इसमें हम लोग 1 भर देंगे। 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 यहाँ 1 भर देंगे। 1 और 3 में छोटा कौन है, 1 1 भर देंगे। समझ गए, इसी तरह से पूरा टेबल भरा जाएगा, 5 तक जाएगा तो 1 4 में भी आपका 1 होगा, 1 5 में भी 1 होगा। फिर हम लोग 2 इस जब ये वाला कॉलम को भरेंगे तो ये आपका यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इन दोनों को आपको यहाँ पर आपका कैलकुलेट करके लिखना है कि 2 और 1 में छोटा कौन है, 1 नहीं, यस सर, तो यहाँ 1 भर देंगे। 2 और 2 में छोटा कौन है, 2 2, तो यहाँ 2 भर देना है। 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 2 यहाँ भर देंगे। समझ गए टेबल कैसे भरना है। जी सर, दोनों में जो छोटा होगा, आपको डेफिनेशन में जाना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस कह रहा है उसको फॉलो करना है। मिनिमम
देखिए क्या कह रहा है, ये मिनिमम ऑफ ए एंड बी, जो दोनों में मिनिमम होगा, कम होगा, उसको हमको यहाँ पर फिल करना है। ठीक, तो हम लोग के पास सेट था 1 2 3 4 5 का, तो हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 लिखा, फिर नीचे भी 1 2 3 4 5 लिखेंगे, क्योंकि जब इसका ऑपरेशन करेंगे तो हर एलिमेंट से ऑपरेट होगा, 1 1 से, फिर 1 2 से, 1 3 से। तो इसको जब हम लोग टेबल में लिखते हैं तो इसके लिए एक नाम दिया जाता है मल्टीप्लीकेशन टेबल। मल्टीप्लीकेशन टेबल मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके लिख देना है, नाम जो लिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन टेबल, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम इसमें 1 इंटू 1 करके 1, 1 इंटू 2 करके 2, अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर तो आंसर अलग आता। 1 को 2 से इंटू करते तो फिर यहाँ 2 लिखना चाहिए था, 1 को 3 से इंटू करते यहाँ 3 लिखना चाहिए था, 4 को 3 से इंटू करते यहाँ 12 लिखना चाहिए। तो यहाँ वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ जो बना ये आपका इस डेफिनेशन को फॉलो करके बना कि हमको ए और बी में जो स्मॉलर होगा, मिनिमम होगा, कम होगा, उसको आंसर में लिखना है। तो आप समझिए 5 है, यहाँ अगर आप ये वाला टेबल को देखिए तो यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो 5 और 4 में से आपका छोटा 4 है, इसलिए 4 को यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, टेबल समझ में आ गया सबको कि टेबल कैसे भरना है? जी सर। ठीक है, जी सर। तो ये क्वेश्चन में केवल टेबल तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना था। यहाँ क्या कर रहा है कि आपको राइट द, हम लोग को इसमें आगे कोई डिस्कशन नहीं करना, राइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा, फिर भी हम लोग अपने तरफ से कुछ थोड़ा सा सोच लेते हैं। पहला इसको देखिए कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ जो ऑपरेशन दिया हुआ है क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, थोड़ा इसको बताइए। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि ऑपरेट होने के बाद, जब आप उसको ऑपरेट कर देते हैं तो ऑपरेट होने के बाद भी उसका जो आपका आंसर होगा उसी सेट का आना चाहिए। तो इस टेबल में देखिए तो कहीं पर आपका जो है उसके बाहर का कोई एलिमेंट आया कि उसी सेट का एलिमेंट आया? उसी सेट का, उसी सेट का है। उसी सेट का आया ना। अगर कहीं पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। हाँ, आपका इंट के बदले मान लीजिए मल्टीप्लाई का आपका जो है टेबल होता है कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन जनरली होता है कि मल्टीप्लाई करके लिखना है। तब सोचिए एलिमेंट था 1 2 3 4 5 तक ही, लेकिन अगर मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि 3 को अगर हम 4 से इंटू कर देते तो यहाँ पर आपका जो एलिमेंट है वो आपका 12 बन जाता। तो 12 बनने का मतलब क्या हुआ कि वो उस सेट से बाहर निकल गया। नहीं, क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर ऑपरेशन हम लोग का होता कि ए इनटू बी इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, मिनिमम के बदले लिखा रहता मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, तो क्या करते वहां मल्टीप्लाई करते, और मल्टीप्लाई करते तो आपका जो एलिमेंट्स था वो आपका उस सेट के बाहर भी जा सकता था। 1 2 3 4 5 तक का ही एलिमेंट था, लेकिन हम लोग के पास जो आपका एलिमेंट्स आएगा वो देखिएगा कि आपका उसके बाहर चला जाएगा। 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, ये सब क्या होगा उसके बाहर चला जा रहा है। उस केस में वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये बात समझ गए? वही का फिर वही रिपीट हो रहा है, सारा एलिमेंट जो इस टेबल में आपको दिखेगा वो सारा 1 2 3 4 5 तक ही है, कोई एलिमेंट आपका उसके बाहर नहीं गया। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है हम लोग को वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ तक आप समझ गए? अब थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए कि इस बाइनरी ऑपरेशन को अगर देखें कि क्या ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। की क्वेश्चन में नहीं बोल रहा, पहले ही बता दे रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करने का रहा है, क्वेश्चन में केवल मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना, लेकिन आगे हमको इसको डिस्कस करना है इसलिए यहाँ पर बता दे रहे। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव में क्या करते हैं, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो रहा है कि नहीं, इसको ढूंढते हैं, यही ना? जी सर। अब देखिए तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि जब 2 को ऑपरेट किए 3 से तो कितना आंसर आ रहा है? 2 को ऑपरेट किए 3 से तो आंसर कितना आया? 2। क्यों? क्योंकि 2 और 3 में छोटा कौन था? 2 छोटा था, राइट। अब इसका उल्टा करते हैं, 3 को ऑपरेट करते हैं 2 से, 3 को ऑपरेट करते हैं 2 से, तो 3 और 2 का ऑपरेशन देखिए कितना आ रहा है? 2। इससे 2 आ रहा है ना? हाँ, इससे 2 आने का मतलब क्या हुआ? कम्यूटेटिव है ना? इस तरह से आप और भी एलिमेंट्स को देख सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लिए हम लोग 2 3 का, और भी एलिमेंट आप लेके देखिए क्या सब जगह पर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या था कि ये जो एक ऑपरेशन हम लोग को दिया हुआ है कि मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ये आपका कम्यूटेटिव भी है। एसोसिएटिव होगा कि नहीं, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। एसोसिएटिव में क्या करते हैं कि पहले
तीन एलिमेंट हम लोग लेते हैं। एसोसिएटिव एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें दो एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको तीन एलिमेंट लेकर चलना पड़ेगा, ए बी सी, है ना। तो मान लीजिए हम लोग ए जी के सर। बदले 2 लिए, बी के बदले 3 लिए और सी के बदले हम लोग जो है 4 ले रहे हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ा लिखाता ठीक से नहीं है लेकिन फिर भी उसको समझिएगा, 3 है मान लेना है, ऐसे भी मैथ में सब मान के ही चलते हैं हम लोग, है ना। तो 2 3 4 है, ये तीन एलिमेंट है मेरे पास, 2 को 3 से ऑपरेट किए, देखिए तो 2 को 3 से ऑपरेट किए तो आंसर कितना आया था, 2 2 आया था। अब फिर 2 को 4 से ऑपरेट करिए, 2 को 4 से ऑपरेट करिए तो कितना आ रहा है देखिए। 2 तो समझ लीजिए कि जब इसका LHS सॉल्व हुआ कि जब ए को ऑपरेट किए बी से और वहां से जो आंसर आया उसको सी से ऑपरेट किए तो हम लोग को फाइनल आंसर 2 आया। लेकिन अब जब राइट साइड में जाएंगे तो क्या करते हैं, पहले हम लोग बी को सी से ऑपरेट करते हैं नहीं, और वहां से जो आंसर आता है उसको ए से ऑपरेट करते हैं, यही होता है ना। जी सर। हाँ, तो 3 को 4 से ऑपरेट करिए, बताइए क्या हो रहा है, टेबल देखिए, 3 को 4 से ऑपरेट करिए 3 सर। तो जब 4 से ऑपरेट किए तो इसके सीधे ढूंढना है कि कौन सा एलिमेंट आया, 3 आया ना। अब 3 आया तो जी फिर सर। आपको अगला क्या करना होगा, 2 को इसके आंसर से ऑपरेट करना है, और जब इसका आंसर देख रहे हैं तो 3 है तो फिर आपको 2 को 3 से ऑपरेट करना है। तो देखिए तो जब 2 को 3 से ऑपरेट किए तो फिर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, नहीं सर। नहीं हुआ, हुआ सर। पिछला बार भी तो 2 ही आया हुआ है सर। था। हाँ, हाँ सर। पिछला बार भी 2 ही आया था, इस बार भी 2 ही आया। कहने का मतलब ये जो ऑपरेशन आपको डिफाइंड है, ये ऑपरेशन अपने आप में आपका जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ठीक ना। जी सर। चलिए अब और हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक समझ आ रहा है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक। जी सर। हाँ, जी सर। इसके आगे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक चीज हम लोग पढ़े थे, आइडेंटिटी एलिमेंट। हम लोग पढ़े थे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, बाइनरी ऑपरेशन में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में क्या पढ़े थे कि जब एक सेट लेंगे, है ना, तो वहां पर एक ऐसा एलिमेंट हमको मिलना चाहिए जिसको किसी से ऑपरेट कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा था वैसा ही रहना चाहिए, यही ना। जी सर। देखिए तो क्या यहाँ कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी से भी ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जितना था उतना ही रह जा रहा है, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है। तो यहाँ देखिएगा कि आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, 1 है। 1 को 1 से ऑपरेट किए तो 1, ये ठीक है। 1 को 2 से ऑपरेट करें तो फिर कितना मिल जा रहा है, 1। 1 लेकिन आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ई को ऑपरेट करेंगे ए के साथ तो फिर ए आना चाहिए, है ना, तब वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता। तो ये जो आपका जो बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया हुआ है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट आपका नहीं है, क्योंकि आप जब जिसको ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर वही एलिमेंट आपका नहीं आ रहा है। इस चीज को अगर हम लोग देखेंगे तो नहीं, ठीक ठीक ठीक, यहाँ नहीं, 1 इसका आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इसका आइडेंटिटी कौन है, देखिए 5 है। कैसे समझेंगे इसको, देखिएगा जब 5 को 1 इसका आइडेंटिटी नहीं था, क्योंकि 1 को 1 से ऑपरेट किए तो 1 आ गया, 1 को 2 से ऑपरेट किए तो 1 आ गया, 1 को 3 से ऑपरेट किए तो 1 आया। लेकिन 5 को थोड़ा देखिए तो 5 जो है हम लोग का, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो 5 को जब 1 से ऑपरेट किए तो 1, 5 को 2 से ऑपरेट किए तो 2, 5 को 3 से ऑपरेट किए तो 3, 5 को 4 से ऑपरेट किए तो 4, और 5 को 5 से ऑपरेट किए तो 5। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना वो 5 है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको जो है दिमाग घुमाना क्या है, दिमाग क्या लगाना है कि अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना, तो या तो आपका जो है 0 होगा या तो 1 होगा। अभी तक जो आप लोग पढ़े होंगे या अभी तक का जो हम लोग का नॉलेज कहता है कि अगर जोड़ना है तो 0 जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करना है तो 1 अगर हम लोग तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए उनका नाम भी रखा गया है कि एडिटिव आइडेंटिटी 2 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका 1 होता है। लेकिन यहाँ देखिए कि 5 को आइडेंटिटी कह रहे हैं, जो कि नियम के अनुसार चले तो आइडेंटिटी मतलब 1 होता है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ 5 को हम आइडेंटिटी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं कि 1 ही आइडेंटिटी होगा, हर केस में अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग आइडेंटिटी हो सकता है। अब यहाँ देखिएगा तो 5 को हम लोग आइडेंटिटी कह सकते हैं, पहले ये तो समझ में आ रहा है सबको।
क्योंकि जी आइडेंटिटी सर। होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको किसी से ऑपरेट कर लीजिए तो जितना है उतना ही मिलना चाहिए, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ तो वो हो रहा है, 5 को आप 1 से ऑपरेट किए तो 1 मिला, 2 से तो 2, 3 से तो 3, 4 से तो 4, 5 से तो 5। दैट मीन्स कि 5 इज फुलफिल द कंडीशन ऑफ to be a identity element, that means कि 5 is considered as a identity element। अब यहाँ हम लोग जब 1 में जा रहे थे, देखिए 1 आइडेंटिटी नहीं था, है ना, लेकिन यहाँ जब 5 में जा रहे हैं तो 5 हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट बन जा रहा है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जरूरी नहीं कि वो 1 ही हो या 0 ही हो, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। आगे हम लोग एक चीज पढ़े थे, इनवर्स एलिमेंट, है ना। अब इनवर्स में क्या पढ़े थे कि उसको किससे ऑपरेट करेंगे जिससे आपका आइडेंटिटी बन जाए, ए को किससे ऑपरेट करें जिससे वो आइडेंटिटी बन जाए, तो वो उसका इनवर्स कहलाता था। जैसे 5 लिए तो 5 का इनवर्स 1/5 लिखते थे ताकि दोनों कट जाए और 1 बन जाए। तो यहाँ देखिए कौन किसका आइडेंटिटी है, 1 को 1 से ऑपरेट किए तो आपका 1 मिला। तो हम लोग देखे हैं कि इस सेट के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 5। तो आपको देखना होगा कि 1 को हम किससे ऑपरेट कर रहे हैं जिससे हम लोग को 5 मिल रहा है। देखिए तो जो 1 एलिमेंट है इसको जब हम किसी से ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या कहीं 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1 को 1 से तो 1, 1 को 2 से तो 1, 1 को 3 से तो 1। इसका मतलब जो 1 है इसका कोई भी इनवर्स नहीं है। जो 2 है, 2 को जब आप किसी से ऑपरेट कर रहे हैं तो देखिए कहीं 5 मिल रहा है, 2 को किसी से भी ऑपरेट करके आपका 5 नहीं मिल रहा है, 3 को किसी से ऑपरेट करके 5 नहीं मिल रहा है, 4 को किसी से ऑपरेट करके 5 नहीं मिल रहा है। 5 को जब 5 से ऑपरेट किए इसका मतलब तब वो आपका 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 का इनवर्स नहीं है, 2 का इनवर्स नहीं है, 3 का इनवर्स नहीं है, 4 का इनवर्स नहीं है, लेकिन 5 का इनवर्स खुद है ना। 5 का एक इनवर्स है, बाद बाकी जो 4 एलिमेंट है उनका कोई इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो इस टेबल को हम लोग इतना जो है इतने तरह से समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं बोल रहा था। अब नीचे के क्वेश्चन में बोलेगा, देखिएगा क्या करना है। कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एक ऑपरेशन लिया गया स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। जो है आपका एक टेबल यहाँ पर आपका बना हुआ है, ये वाला टेबल से यहाँ पर दिया हुआ है। इस टेबल को अगर आप जो है देखिएगा तो 1 को 1 से ऑपरेट किया गया 1 आया, 1 को 2 से ऑपरेट किया गया 1 आया, 1 को 3 से ऑपरेट किया गया 1 आया। देखिएगा सब में 1 है। फिर 2 को जब 1 से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका जो है यहाँ 2 है, 2 को 3 से ऑपरेट कर रहे हैं तो 1 है, 2 को 4 से ऑपरेट कर रहे हैं तो 2 है। इस तरह से ये आपका आ रहा है। अब यहाँ थोड़ा समझना मुश्किल है कि यहाँ क्या कर रहा है। पिछला बार तो चलिए समझ में आ जा रहा था कि जो टेबल है वो कैसे भरा गया। तो टेबल भरने के लिए हम लोग क्या किए यहाँ पर कि वहां देखे कि दोनों में छोटा कौन है उसको लिखे। तो इस टेबल को देख के बताइए क्या करके आंसर लाया गया। 1 को 1 से ऑपरेट किए 1 आया, 1 को 2 से ऑपरेट किए 1 आया, 3 को 3 से ऑपरेट किए तो 3 आया, लेकिन जब 3 को 2 से ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर 1 आ रहा है। तो यहाँ हुआ क्या, क्या ऑपरेशन लगा, क्या किए, जोड़े कि घटाएं कि मल्टीप्लाई किए कि डिवाइड किए कि कुछ अदर ऑपरेशन हम लोग लगाएं जिससे यहाँ पे टेबल भरा गया है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा थोड़ा पैटर्न में आपको नहीं लगेगा, थोड़ा उलझा हुआ लगेगा कि कहाँ कहाँ से आ जा रहा है। देखिए तो ऐसा कुछ लग रहा है। जी सर। पिछला बार का टेबल कुछ समझ में आ रहा था। देखिए कि यहाँ 1 1 1 हुआ, 1 2 1 हुआ, 1 3 1 हुआ, फिर 3 1 गए तो 1 है, 3 2 गए तो 2 है, 3 3 गए 3 है, 3 आ गया। मतलब जो छोटा था वो था कहीं कहीं। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 5 तक का एलिमेंट है गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। क्वेश्चन में ही मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया हुआ है और आपको कह रहा है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 ये कितना होगा ये बताइए, और 2 स्टार 3 स्टार 4 कितना होगा ये बताइए। फिर कह रहा है इज स्टार कम्यूटेटिव, क्या ये स्टार कम्यूटेटिव है। फिर तीसरा में कह रहा है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। ये लोगों को हम लोग को कंप्यूट करना है। ठीक, तो ये जो आपका ऑपरेशन है ये कैसे आ रहा है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको समझ लेते हैं। कह रहा है कंप्यूट, गणना करिए, है ना। कंप्यूट कंप्यूटर से बना हुआ वर्ड आपका है, कंप्यूट से बना हुआ वर्ड कंप्यूटर है, मतलब गणना करना, कैलकुलेट करना, है ना। 2 स्टार 3 को स्टार 4 से कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं, एकदम सिंपल है। या खोजिए कि 2 कहाँ है, 2 है, इसका ऑपरेशन किससे करना है, 3 से। क्वेश्चन में क्या करें, पहला क्वेश्चन में 2 स्टार 3, तो 2 को जब 3 से ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना आया 1 ना।
2 जी को सर जब 3 से ऑपरेट किया तो कितना है, टेबल को देखिए कैसे आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, 1 है ना। आम खाना अभी गुठली नहीं गिरना, बस देखना है कि कैसे क्या आया, कैसे आया उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 2 को 3 से ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना आया 1 1 अब यहाँ जो आपका बोधमास लगाएंगे तो 2 को ऑपरेट किए 3 से, और यहाँ से जो आंसर आएगा उसको ऑपरेट करना है 4 से, तो अभी आंसर आया 1। तो फिर देखिए 1 जब 4 से ऑपरेट किए तो कितना आया 1 1 क्या जो आपका आंसर होगा 2 स्टार 3 स्टार 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 देखिए इसी को हम लोग नीचे जो है बनाए होंगे 2 स्टार 3 टेबल में देखिएगा तो 1 होगा, फिर यहाँ से जो आंसर आया 1 उसको फिर स्टार किए 4 से तो 1 आ गया, मतलब जब एलएचएस बना रहे हैं तो उसका आंसर आपका 1 हो रहा है। ठीक है, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 किए तो 2 स्टार 3 आपका 1 है टेबल में, और 1 का स्टार फिर 4 से कीजिएगा तो 1 होगा, मतलब जो उसका पहला क्वेश्चन था ये वाला निकालने के लिए कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इसका वैल्यू आपका 1 आ गया। अब थोड़ा राइट साइड समझ लीजिए, या इसको अगर 2 स्टार 3 स्टार 4 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 कहने का मतलब पहले 3 स्टार 4 निकालना है, तो 3 का जब 4 से ऑपरेशन हो रहा है तो देखिए फिर कितना आंसर है 1 लिखना पड़ेगा, हाँ 1 है, तो फिर यहाँ से हम लोग इसको 1 लिख दिए, और 2 का ऑपरेशन 1 से करना है, तो 2 का ऑपरेशन जब 1 से किया गया है तो टेबल में देखिए कितना है 1 फिर 1 है, तो इसका मतलब कहीं कहीं ये आपका जो है ये जो लो था ये कहीं कहीं एसोसिएटिव लो टाइप का था, नहीं ये जो था ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, मतलब क्या हुआ कम्यूटेटिव ही ना था एक तरह से, कम्यूटेटिव बोल रहे एसोसिएटिव ही एसोसिएटिव दोनों 1 1 के बराबर हो, मतलब कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लोग था कहीं कहीं। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या कम्यूटेटिव लो है, स्टार क्या कम्यूटेटिव लो को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लो का मतलब क्या हुआ कि उल्टा भी उसको ऑपरेट करने से उतना आना चाहिए। तो थोड़ा एग्जांपल लेंगे यहीं से, 3 को ऑपरेट किया गया अगर 2 से, तो आप देखिएगा कि अगर 3 को ऑपरेट किया गया 2 से तो आंसर कितना आया उसको देख लेना है एक बार, टेबल देखिए 1 से 1 आ रहा है। तो यहाँ से जब हम लोग 2 को ऑपरेट कर रहे हैं इस जगह पर गए और 2 को ऑपरेट कर देना है, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले सकते थे, तो मान लीजिए कि 2 को कंसिडर करते हैं और इधर 3 को कंसिडर करते हैं, 2 को ऑपरेट किया 3 से तो इस टेबल के बीच में देखिएगा 1 आया हुआ है, फिर उसका उल्टा करेंगे 3 को ऑपरेट करेंगे 2 से, तो फिर इस टेबल के बीच में जाके देखिए कितना आ रहा है भाई, तो इसमें भी 1 आ रहा है। 1 इसी तरह और भी चेक करना है, ये नहीं देखना है कि केवल एक आ गया तो आपका जो है वो सही हो जाएगा कम्यूटेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए होना चाहिए। आप नियम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबका होगा तब उसमें आएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। इसके बाद ये जो पूरा आपका है, ये जो पूरा आपका दिया जा रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टेबल को एक बार ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि आपका जो है ऑब्जर्व करने पर क्या सबके लिए है। तो आपको अगर सबके लिए दिखेगा तब आप लिख दीजिएगा कि यस द गिवन ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं करना है, कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, है ना। इसको कंप्यूट करने का अर्थ हो गया कि पहले 2 स्टार 3 ढूंढेंगे, बोध मास कहीं आपको जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। बोध मास अगर लगाया तो आपको उसको ध्यान रखना है कि बोध मास क्या होता है भाई, उसको यूज करना है। पहले 2 स्टार 3 कीजिए, देखिए 2 को 3 से ऑपरेट कर रहे थे, कितना आंसर आ रहा था। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए सर लिख के बताइए, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते तो मेन यही टेबल ही है, टेबल से ही आपको जो है अंक को पूरा आपको जो है लेके चलना है। अगर हम लोग जो है थर्ड वाला प्रॉपर्टी लेते तो थर्ड में भी आपको यही कर रहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखिए सिंपल है, बस वही किया 2 स्टार 3। तो जब आप 2 स्टार 3 कीजिएगा तो टेबल में ढूंढिए कि 2 स्टार 3 मतलब 2 को जब 3 से ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ जाइए 2 को 1 सर 3 से ऑपरेट करना है, टेबल के बीच में देखिए कितना आ गया 1 जी 1 दिख रहा है जी सर। बस यहाँ आ जाइए, इसको 1 लिख दीजिए, यहाँ देखिए 1 लिखा गया। फिर यहाँ कह रहा है 4 स्टार 5, 4 स्टार 5, तो 4 स्टार 5 करेंगे तो 4 को ऑपरेट करना है भाई 5 से, तो देख लीजिए 4 को 5 से ऑपरेट कर रहे थे, इस टेबल में कितना आया हुआ है
1 आया हुआ है, राइट। तो 1 आने का मतलब हो गया कि फिर इसको हम लोग 1 लिख देंगे। तो फिर इसको देखिएगा, ये 2 स्टार 3 के बदले 1 लिखाया, 4 स्टार 5 के भी बदले 1 लिखा है, और 1 स्टार बीच में भी था, मतलब फिर से इसको ऑपरेट करेंगे। तो 1 स्टार 1 बोल रहा है, तो फिर 1 स्टार 1 मतलब फिर टेबल में जाएंगे और 1 स्टार 1 करेंगे, तो 1 स्टार 1 देखिए कितना आ रहा है, 1 फिर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो कहीं कहीं आपका 1 होगा। तो यहाँ से लिखिएगा तो वही किया गया, ये 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम लोग? जी सर। अब रह गई बात कि ये टेबल बना कैसे था। हाँ, उसके लिए देखिएगा इसके नीचे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आपको यहाँ से थोड़ा समझना होगा। 5 अगर देखिएगा तो 5 भी उसी से रिलेटेड है। हाँ, इसलिए वहां पर बोल रहे थे कि वो कैसे बना है। अगर इसको हम लोग समझे तो ये वाला टेबल बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो टेबल कैसे बना था, उसमें क्या प्रॉपर्टी लगा था। हाँ, यहाँ पढ़िए, लेट स्टार डेस एक ऑपरेशन है। देखिए स्टार, अभी तक हम लोग स्टार वर्ड यूज कर रहे थे, अभी स्टार डेस आ गया, मतलब ये सिंबल है। आपको ऑपरेशन के बदले कोई भी एक आपको सिंबल यूज कर लेना है। तो यहाँ कह रहा है स्टार डेस बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, और यहाँ डिफाइंड बाय लिख रहा है ए स्टार डेस बी बराबर HCF ऑफ ए एंड बी। मतलब जब हम लोग टेबल भरेंगे तो टेबल को भरते समय कैसे भरना है, तो जो 2 एलिमेंट्स आएगा उसका HCF निकाल के आपको भरना है। अब HCF सबको आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कैसे निकालते हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। नीचे बचपन में भी आप पढ़े होंगे, 6 7 क्लास में भी एचसीएफ निकालने के लिए आता है। एचसीएफ निकालने के लिए आप फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी उसको निकाल सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब तक नीचे आपका कट के रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक उसको लगातार हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो लास्ट बार जितना से उसको डिवाइड किए रहते थे उसको हम लोग आंसर मानते थे। एचसीएफ याद करिएगा, एचसीएफ आप पढ़े होंगे। तो यहाँ ए और बी का एचसीएफ करके टेबल में भरना है। फिर पूछ रहा है कि इसका ऑपरेशन स्टार सेम एज ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज फॉरएवर। मतलब कह रहा है कि यहाँ जो आंसर आएगा, क्या ऊपर में जो आंसर आया था उसके बराबर होगा, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कर रहा है, जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जो है उसको जस्टिफाई करिए। तो इसके लिए हम लोग जो है देखेंगे कि टेबल आपका जो है कैसे भरा जाएगा, और क्या ये टेबल जो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन टेबल था उसके बराबर होता है कि नहीं होता है, इसको हम लोग को चेक करना है। जो क्वेश्चन यहाँ पर इज द ऑपरेशन स्टार जो है वो आपका जो है सेम होगा कि नहीं, ये आपको पता करना है। जस्टिफाई योर आंसर, फिर आपको कारण भी देना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक बार ऐसा करेंगे। स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं है। स्टार का मतलब जो आपका वहां क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ देखिए स्टार लगा है और इसको कह रहा है HCF ऑफ ए एंड बी। मतलब स्टार का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन है, स्टार का मतलब कि वो कोई ऑपरेशन है ना। और वो ऑपरेशन क्या होगा वो फिर क्वेश्चन में आपको आगे पता होगा। ये चीज को पढ़ना पड़ेगा कि HCF ऑफ जो लिख रहा है उसके अनुसार करना पड़ेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एक बार हम लोग का लेस देन 1 मिनट बोल रहा है तो एक बार रिकनेक्ट होना पड़ेगा। एक बार एंड करते हैं, फिर आपको जो है एक बार फिर से रिकनेक्ट होगी, है ना।